आप मानेंगे कि एक महापुरुष बिना जन्म लिए कमल के फूल पर आकर प्रकट हुए? सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन हर वर्ष करोड़ों लोग इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कबीर प्रकट दिवस की। भारत के 7 राज्य के 12 सतलोक आश्रमों सहित नेपाल एवं विदेशों के अन्य नामधन सेंटरों पे भी इसको बहुत ही ज्यादा होश उल्लास से मनाया जाएगा। लेकिन आखिर क्या खास बात है इस समागम की? यही बात जानने के लिए हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम खमाणु, जिला फतेहगढ़ साहिब। आइए आपको लेकर चलते अंदर और जानते हैं इस समागम की सच्चाई। नमस्कार जी, क्या नाम है और आप कहाँ से आए? मैं पंजाब से हैं, पटियाला से। मेरा बलविंदर दास नाम है। सर, कबीर जी को लेकर आपकी क्या मान्यता है, क्या मानते हैं आप उन्हें? कबीर जी को हम पूर्ण परमात्मा मानते हैं, क्योंकि जो परमात्मा कबीर साहब है, माँ से जन्म नहीं लेते, वो सशरीर आते हैं, सशरीर जाता है। क्योंकि परमात्मा माँ से गर्भ नहीं लेते, बनारस काशी लातारा तालाब में शिशु रूप धारण करके आते हैं। इसलिए जो बड़े होकर नीला शुरू करते हैं, वो संत रूप में होकर नीला शुरू करते हैं, ज्ञान बताने के लिए संत रूप में प्रकट होते हैं। परमात्मा को जो वाणी बोल रहे हैं, गुरु बनाना चाहिए। इस मार्ग पर जो पृथ्वी लोक है, इसके गुरु बनाना जरूरी है। परमात्मा वाणी बोलते हैं, 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे से हो। जो जिनको परमात्मा कबीर साहब मिले, जिस संतों को मिले, सभी ने अपनी अपनी महिमा गाई है, वाणी में बताया। क्योंकि दादू जी को परमात्मा मिले, दादू जी वाणी बोल रहे हैं, जिन मौके निज नाम दिया, सो ही सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। फिर संत गरीबदास जी को परमात्मा सतलोक लेकर गए, 3 दिन रखा। उसने भी अपनी वाणी में प्रमाण दिया, अमर ग्रंथ लिखा, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति ना बार, सतगुरु पुरुष कबीर है, कुल के सिरजनहार। हमारा धर्मदास जी बोल रहे हैं, बाजा बाजा रहित का पड़ा नगर में सुर, सतगुरु खसम कबीर है, नजर ना आवे। इसलिए जितने भी संत हैं परमात्मा की महिमाएं गा रहे हैं, और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, चारे युग में प्रकट होते हैं। तरता नाम मनोंदर मेरा, द्वापर में कुराना माय कहाया, सत युग में सत सुकृत कहाया, कल युग में नाम कबीर धराया। इसलिए पूर्ण परमात्मा एक है, जिसने सृष्टि रचना की है, जिसको सभी को बनाया है, सभी को पैदा किया है, वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। वो संत रूप में होकर नीला करते हैं, ज्ञान बताते हैं, अपनी आत्मा को ज्ञान बताकर नाम दीक्षा देकर सतलोक लेकर जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में प्रमाण है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का वेद बतावे, एक लिखावे एक छड़ावे, तो पुराने सतलोक घर जावे। पर बाबा नानक को भी कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के ऐसी नदी पर मिले थे, वही नदी में वो विराजमान है आज भी। उसने भी अपने सतलोक 3 दिन रखा। बाबा नानक को वाणी में प्रमाण दिया गुरु ग्रंथ साहब में, तेरा एक नाम तारे संसार, दाने के रूप रहा करता। फाई सुरत मुलुक की बेस, ओ ठगवाड़ा ठगी देश, खरा से आना बहुत आबारी, दाने के रूप रहा कर। इस जितने भी मामा गा रहे हैं, 10 गुरु अपने जितने भी संत हैं, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की मामा गा रहे हैं। कबीर इज गॉड, ये पूर्ण परमात्मा है, संत नहीं है। संत होकर तो हमारे लिए ज्ञान बताते हैं। इसको ज्ञान बताने का मकसद यही है, गुरु बनाना जरूरी है। गुरु बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। जो परमात्मा को मिलाता है, गुरु मिला सकेगा। सर, हमने तो कबीर जी को एक संत एवं कबीर माना है और आप इनको परमात्मा बता रहे हो, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? समझो, ये देखो, हमारे भी संत रामपाल महाराज जी हैं, कबीर सागर में प्रमाण है, इस बात का ही प्रमाण है। क्योंकि पहले हमको ज्ञान नहीं था, यहाँ पर ज्ञान आने का जहाँ पता लगता है, आश्रम में प्रदर्शनी बने, पूरी सृष्टि का ज्ञान पड़ा है, बोध सागर पड़ा है, अमर ग्रंथ पड़ा है, कबीर सागर पड़ा है, जितना भी ज्ञान है अंदर जाकर पता लगता है। क्योंकि कबीर सागर में प्रमाण है, 5550 जब कल युग बीत जाए, महापुरुष फरमान या तारन को आए, हिंदू तर्क अधीन सब जते जीव जहान, सत्य नाम की साख गई, पावे पद निर्वाण। इसलिए जो संत प्रकट हुए हैं कबीर साहब के रूप में, संत रामपाल महाराज जी हैं, और पूरी सृष्टि में कोई संत नहीं है। इस जो पूरा संत है, संत रामपाल महाराज जी हैं। इसका मुताबिक आपको मन की तसल्ली कर सकते हैं। अंदर जाकर देखो, खाना फ्री, लस्सी फ्री, लड्डू फ्री, ज्ञान फ्री, परमात्मा फ्री, सब कुछ अंदर फ्री मिलता है। एक बार जाके जरूर देखना चाहिए। गुरु बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होता, अंदर सभी कुछ मिलता है, ज्ञान मिलता है। अब देख सकते हो, जाकर बहुत अच्छी सुविधा मिलती है। क्या सच में कबीर जी परमात्मा है, या फिर ये इन लोगों की कोई मान्यता है, या इनका कोई अंधविश्वास? चलिए करते हैं पड़ताल इस बात की। दर्शकों, इस समय हम ऐसे स्थान पे मौजूद है जहाँ पर चारों
धर्मों के सदग्रंथों को रखा गया है। क्या वाकई ही कबीर जी भगवान है? क्या वाकई ही कबीर जी प्रकट हुए हैं या ये लोगों की धारणाएं हैं? इस समय हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक फॉलोअर जुड़े हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या है इसकी सच्चाई। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कबीर प्रकट दिवस होता क्या है? कबीर प्रकट दिवस जो है, जैसा नाम से ही क्लियर है, कबीर जी की जयंती नहीं मनाई जाती, प्रकट दिवस मनाया जाता है। क्योंकि परमात्मा कबीर जी हैं और जब परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो वो स्व शरीर प्रकट होते हैं, किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते। और जब वो इस धरा पे प्रकट होते हैं तो उनकी जो परवरिश की लीला है वो कुंवारी गायों के दूध से होती है। सर, आपने वर्बली तो बता दिया कि जो कबीर जी है वो परमात्मा है, लेकिन सर आप इस बात को सिद्ध कैसे करोगे? इस बात को सिद्ध करने के लिए जो हमारे गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने कोई भी ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं छोड़ा है जहाँ से वो इस चीज़ को प्रमाणित उन्होंने नहीं किया हो। तो यहाँ पे धर्म ग्रंथ पड़े हुए हैं, अगर आप चाहें तो मैं यहाँ से कुछ चीज़ें आपको दिखा सकता हूँ। तो देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे ऋग्वेद जिल्द पड़ी हुई है, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 ये इकट्ठे यहाँ पे जिल्द हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जो हैं इनके अनुवादक रहे हैं। और इसके मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, परमात्मा जब पृथ्वी पर आता है तो उसको उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखिए, इसी का आगे अनुवाद है, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वर्ण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। अब यहाँ पे 3 प्रकार से परमात्मा जो है पृथ्वी पर आकर अपनी जो प्यारी आत्माएं होती हैं उनको मिलता है। इसमें से एक प्रकार जो है वो है शिशु रूप में, जब वो पृथ्वी पर आता है तो कैसे लीला करता है उसका वर्णन जो है आगे किया हुआ है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, जिसमें आप लोग अगर देखें तो साफ लिखा हुआ है कि उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, यहाँ पे इन्होंने जो सोम का अर्थ है वो कर दिया श्रद्धालु पुरुष को। लेकिन अगर मैं आपको इसी का मंत्र 1 दिखाऊं, ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 1, जिसमें सोम का अर्थ जो है ये स्पष्ट लिखा हुआ है, हे सोम स्वभाव परमात्मन। मतलब यहाँ पे जो महिमा चल रही है वो परमात्मा की महिमा चल रही है। आगे भी अगर आप देखें तो 2 मंत्र में भी परमात्मा की महिमा चली हुई है, 3 मंत्र में भी परमात्मा की महिमा चली हुई है, 4 मंत्र में भी परमात्मा की महिमा चली हुई है। इस तरह से ये परमात्मा की महिमा चली आ रही है आगे। तो यहाँ पे भी अगर हम सोम का अर्थ हे परमात्मन, मतलब परमात्मा ही करें, एक्चुअल अर्थ जो है उस परमात्मा को कुमारावस्था में ही, शिशु रूप में ही, शिशुम वर्ड लिखा हुआ है, शिशु रूप में ही अभी मैंने सब प्रकार से अधन्या मैंने यहाँ पे अहिंसनीय किया है। इसका मतलब होता है बिना धनाई, ठीक है। धेनवय मैंने गौएं तृप्त करती हैं, मतलब उसकी जो तृप्ति है जब परमात्मा इस धरा पर प्रकट होते हैं सशरीर, तो उनकी जो तृप्ति है वो कुंवारी गायों के दूध से होती है। तो ये एक मैंने आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 से एक वर्णन दे दिया। तो सर, जो आपने अभी हमें प्रमाण दिया, तो इस प्रमाण के माध्यम से आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? जैसा कि अभी ये समागम चला है और आपका प्रश्न था कि कबीर जी का प्रकट दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इस प्रमाण के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ मैं कि कबीर जी का जो जन्म है, वो जन्म तो नहीं बोलूँगा, उनका प्रकट, जो एक्चुअल वर्ड है वो प्रकट है, उनका प्रकाट्य जो है वो शिशु रूप में जब पृथ्वी पर आते हैं तो उनका जो धारण पोषण है वो कुंवारी गायों के दूध से होता है। एक तो ये सिद्ध हो गया इस बात से। लेकिन सर, जो आपने रेफरेंस दिया वहाँ पे कहीं भी कबीर जी का नाम आया नहीं, तो क्या इसका भी रेफरेंस है कि वो कबीर जी ही पूर्ण परमात्मा है? जी बिल्कुल, वेदों में बहुत सारी जगह पे रेफरेंस है जो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग के माध्यम से बहुत बार रेफरेंस देते हैं। उनमें से भी कुछ प्रमाण आपको मैं दिखाना चाहूँगा। वही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 जो पहले दिखाया आपको, उसी का अगर हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र 2 को पढ़े तो यहाँ पे बताया हुआ है स्पष्ट कि उसका नाम कबीर देव है। कैसे? देखिए, हे परमात्मन, उपदेश करने से की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हैं और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप ये देखिए, कवि, मूल संस्कृत अगर आप देखें ऊपर तो ये देखिए कबीर देव। अगर इसका संधि छेद किया जाए तो यहाँ विसर्गे लगी और इन्होंने इसका अर्थ किया सर्वज्ञ। हालांकि अगर हम बात करें तो कवि, कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं हुआ। तो अगर इसका सही अर्थ किया जाए, इसका सही अर्थ है कबीर देव। आप कबीर देव हैं, स्पष्ट नाम लिखा हुआ है। ये देखो, हे परमात्मन,
हमारे पापों को दूर करके हे सोम, हे परमात्मन, आप हमको सुख दें। तो इसमें स्पष्ट है कि उस परमात्मा का नाम जो है वो कबीर देव है। यहाँ पे सही अर्थ कर दिया जाए तो कबीर देव है। तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि परमात्मा का नाम कबीर देव है और उसको भाषा अपभ्रंश जैसे हो जाती है, भाषा भिन्न करके उसको कबीर बोला जाता है। इसके अलावा यजुर्वेद में भी परमात्मा की महिमा का वर्णन है। अध्याय 5 और मंत्र 32 में अगर परमात्मा का नाम ही आपने देखना है तो ये देखिए, स्पष्ट संस्कृत में लिखा हुआ है, उसी गसी कबीर अंगारी असी बम्भारी असी। यहाँ पे भी कबीर वर्ड आता है। अगर इसको भी संधि छेद करके लिखा जाए तो ये कवि ही वही वर्ड बनता है आपका। और उसको भी अगर सही अर्थ इसका किया जाए तो कबीर देव। वेदों में परमात्मा का नाम जो वो कबीर देव ही लिखा गया है हर जगह। इसके अलावा अगर हम देखें ऋग्वेद अध्याय 40 और मंत्र 8, ये देखिए यहाँ पे इसमें बहुत ही स्पष्ट किया हुआ है, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। ठीक है। अब इसमें जैसे अगर पूरा आप पढ़ें तो इसमें है शुक्रम अकायम, मतलब माता पिता के संयोग से उस परमात्मा का शरीर नहीं बनता है। यहाँ से ये प्रमाणित होता है कि कबीर परमेश्वर जब पृथ्वी पर आते हैं तो वो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते। और आगे देखें इसी मंत्र में असनाविरम, नाड़ी आदि के संयोग से रहित उसका शरीर होता है। और यहाँ पे स्पष्ट फिर से कवि, यहाँ पे देखिए फिर से इन्होंने सर्वज्ञ अर्थ कर दिया। तो ये यहाँ पे भी अगर सही अर्थ किया जाए तो इसका सही अर्थ बनता है कबीर देव। तो ये दो प्रमाण आपको और दिए हैं। इसके अलावा बहुत से हर वेद में, गीता में, चाहे आप दूसरे धर्मों में भी देख लें तो कुरान शरीफ, इसके अलावा बाइबल, इसके अलावा गुरु ग्रंथ साहिब, वहाँ पे कबीर जी को परमात्मा बताया गया है। तो सिर्फ एक ही धर्म के ग्रंथों से, जिसको माना जाता है एक धर्म के ग्रंथ, हालांकि वो मानव मात्र के ग्रंथ है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेदों से दिखा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे सभी धर्मों के ग्रंथ पड़े हुए हैं और आप किसी भी धर्म ग्रंथ को उठाकर देख सकते हैं। और जानकारी अगर आप चाहिए, क्योंकि ये प्रमाण बहुत हैं और अगर इन सभी प्रमाणों को बताएं तो ये बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। तो इसलिए मेरा तो ये सभी से हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि आप जितने भी धर्म ग्रंथों से परमात्मा स्वरूप जो हमारे गुरु जी हैं संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने प्रमाणित किया, उन सभी प्रमाणों को आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, हर जगह पे ये प्रमाण पड़े हुए वीडियो रूप में। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी बहुत। दर्शकों, अभी आपने जाना है कि कबीर जी का प्रकट दिवस क्यों बनाया जाता है। आइए अब हम यहाँ से आपको आगे की व्यवस्था के बारे में रूबरू करवाते हैं। जो 3 दिवस का महासमागम है, यहाँ पे जो लोग आएंगे उनके लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है। दर्शकों, ऐसे बड़े बड़े आध्यात्मिक कार्यक्रमों में लाखों की तादाद में श्रद्धालु जन आते हैं। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि उनके जूते कहाँ रखे। तो इस आश्रम में जूते रखने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हमें यहाँ पर देखने को मिली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेशल जूते रखने के लिए जूता घर बनाया गया है। हमें ये भी पता चला है कि यहाँ पर कई हजारों की संख्या में जूते रखे जा सकते हैं। जो भी श्रद्धालु जन आते हैं यहाँ उन्हें टोकन दिए जाते हैं। उनकी एक अलग थैली उनको दी जाती है, उस थैली में वो जूते रखते हैं और उस थैली का टोकन वो लेकर अपने साथ रखते हैं। और ये जूता जो है वो इस थैली में भरकर यहाँ पर स्टोर करके रख दिया जाता है। और जैसे ही श्रद्धालु यहाँ से वापस आते हैं उन्हें वो टोकन इन्हें देना होता है और ये उस टोकन से उन्हें जूते वापस दे देते हैं। दर्शकों, अब हम आपको आश्रम की एक और व्यवस्था से रूबरू करवाते हैं। अभी हम पहुंचे हैं पार्किंग स्थल पे। आप मेरे पीछे देख सकते हो, काफी सारी गाड़ियां हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। बहुत पीछे तक, दूर दूर तक गाड़ियां यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ गाड़ियों की व्यवस्था अलग की गई है एवं जो बाइक और स्कूटीज है उनके लिए एक अलग स्पेस बनाया गया है और अलग से यहाँ पे उनको पार्क किया गया है। तो आप देख सकते हो मैनेजमेंट का या फिर काफी अच्छे तरीके से ध्यान दिया गया है ताकि किसी को भी किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। प्रॉपर सीक्वेंस में यहाँ पर जो गाड़ी है और बाइक है वो हमारे को यहाँ पे दिख रही है। इसके साथ साथ हम आपको एक और चीज बताना चाहेंगे कि ये सारी जो व्यवस्था है ये आश्रम के द्वारा निःशुल्क यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। सर, आप यहाँ पे सबसे पहले एंट्रेंस पे बैठे हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैम, मेन ये जो हमारे आश्रम का मेन गेट है, यहाँ पर जो भी कोई आश्रम श्रद्धालु आते हैं, जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े हैं, उनकी एक तरह से आप वेलकम समझ लीजिए कि हम उनका यहाँ पर वेलकम करते हैं। उनकी कोई किसी भी प्रकार की जो चेकिंग वगैरह है, क्योंकि
सभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो हर चीज़ से दूर है। पर कुछ जो जगत के आते हैं जिन्होंने नाम नहीं ले रखा, वो कुछ भी अलग चीज़ें ला सकते हैं, जैसे कोई नशीली चीज़ हो गई जो आश्रम में अलाउड ही नहीं है, तो हम उनकी चेकिंग करके वो चीज़ें यहाँ से बाहर रखते हैं। तो क्या सर जो आप उनका सामान कलेक्ट करते हैं उसके लिए आप उनसे कुछ पैसे भी चार्ज करते हैं? नहीं मैम, वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो हम सामान इकट्ठा करके, जैसे आप पीछे देख सकते होंगे, यहाँ पर सारा सामान पीछे रखा हुआ है, वो उन्हीं का सामान है। कुछ भक्तों का सामान है, जो कुछ भी खाने या पीने की चीज़ कोई भी आश्रम में अलाउड नहीं है, तो जो कुछ हम लोगों ने वहाँ पर गेट के सामने रखा, जो वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा या फिर जो बड़ा सामान होगा, कई बैग होंगे, कुछ भी होगा, वो हम यहाँ पर पीछे कलेक्ट कर लेते हैं। दर्शकों, अभी हमने आपको सिक्योरिटी की व्यवस्था के बारे में बताया जो बिल्कुल निशुल्क थी। तो हमें साथ ही में यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कुछ व्हील चेयर्स को रखा गया है। तो जो लोग शारीरिक तौर पर असमर्थ है चलने में या कुछ रोग से ग्रसित है, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पे व्हील चेयर का प्रबंध किया गया है आश्रम की तरफ से। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इन व्हील चेयर्स को रखा गया है। और हम साथ ही में देख सकते हैं कि जैसे हमने सिक्योरिटी का आपको बताया कि जेंट्स साइड में भी व्यवस्थाएं थी, वैसे ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो लेडीज साइड में भी है, तो वो अलग तरह से वहाँ पे व्यवस्था की गई है। यहाँ पे देख सकते हो जो ऐसा जो अनवांछित सामान यहाँ पे रखा गया है, जो आश्रम की व्यवस्थाओं के विरुद्ध है, यहाँ पे उन सामान को कलेक्ट करके रखा जाता है ताकि वो सारा सामान जो है वो आश्रम के अंदर ना जा सके। तो दर्शकों, आप देख सकते हो आश्रम की एंट्री करते ही हमें यहाँ पे एक और व्यवस्था देखने को मिल रही है, जो कि है जलराम की वेलकम ड्रिंक सर्व की जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं जो कि पानी पिला रहे हैं। तो सर जो ये आपने हमारे को ड्रिंक सर्व की और औरों को भी आप करते हो, तो हम पूछना चाहते हैं कितना चार्ज लेते हो आप इसका? ये बिल्कुल फ्री है गुरुजी की दया से। तो दर्शकों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्री वेलकम ड्रिंक सर्व की जा रही है यहाँ पर। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार लोगों का आना जाना इस आश्रम में लगा हुआ है। काफी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं आश्रम में, आप लोग देख पा रहे होंगे। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और ये जो है वो कॉमन जो लोगों के लिए चलने का रास्ता यहाँ पर छोड़ा गया है आश्रम की तरफ से। दर्शकों, इस प्रकट दिवस के उपलक्ष्य पर निशुल्क सात्विक भोजन का भी आयोजन यहाँ पर किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, इस वक्त हम मौजूद है भंडार घर में। यहाँ पर भंडारा दिया जा रहा है, वो भी बिल्कुल निशुल्क। आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार कतार बिछी हुई है और यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर हम ये भी देख पा रहे हैं कि किसी प्रकार का भेदभाव यहाँ पर नहीं किया गया है। यहाँ पर सभी लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग बिल्कुल समान रूप से नीचे बैठ करके खाना खा रहे हैं। और बिल्कुल स्वच्छता का भी यहाँ पर विशेष ध्यान हमें देखने को मिल रहा है कि विशेष ध्यान यहाँ पर स्वच्छता का रखा गया है। और दूसरी तरफ आप अभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो मेल लोग हैं, जो पुरुष लोग हैं, उन लोगों के लिए अलग व्यवस्थाएं की गई है भंडार घर की। आप देख पा रहे होंगे जो भंडार वितरण कर रहे हैं वो लोग भी पुरुष ही है और इनका पूरा सेक्शन अलग है। और आप लोग देख पा रहे होंगे जो सेवादार है उनके पूरे हाइजीन का ध्यान रखा गया है, उनके पूरे हेड कवर है और जो हाथ है उसमें ग्लव्स लगाए हुए हैं। बिल्कुल स्वच्छ तरीके से यहाँ पर इस भंडारे का वितरण किया जा रहा है। आप लोग मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये है भंडार घर जहाँ पर भंडारा बन रहा है। ये सात्विक पकवान यहाँ पर पक रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे किस प्रकार पीछे जो है वो भटिया लगी हुई है जिसमें भंडारा तैयार किया जा रहा है और बिल्कुल साफ सफाई का यहाँ पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल लोगों ने हेड कवर्स किए हैं, अपने हाथों में ग्लव्स पहने हैं और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं साफ सफाई का विशेष ध्यान यहाँ पर रखा गया है। आप लोग देख पा रहे होंगे किस प्रकार बाल्टियों में जो है भंडारा सर्व किया जा रहा है, फिर यहाँ से बाल्टियों के द्वारा ये संगत में वितरित किया जाता है। तो ये है वो स्थान जहाँ पर भंडारा बनता है। दर्शकों, जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मेरे सामने बड़े बड़े चाय के कंटेनर रखे हैं, कुछ यहाँ पे स्नैक्स रखे गए हैं, कुछ लड्डू है जो लोगों के लिए यहाँ पे व्यवस्था है वो चाय की भी आप देख पा रहे हैं। और इस तरफ आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे जो बहुत सारे फॉलोवर्स है संत जी के, वो यहाँ पे अपनी जो टी है एंजॉय कर रहे हैं। इस टी के साथ जो आप यहाँ पे आपको स्नैक्स भी दिए जाते हैं, स्नैक्स के तौर पे आपको यहाँ पे लड्डू है और बिस्किट्स है। आप यहाँ पे इवनिंग और मॉर्निंग की टी भी एंजॉय कर सकते हैं अपनी। और दूसरी साइड आप देख सकते हैं कि ये व्यवस्था लेडीज के लिए थी, लेकिन अब दूसरी तरफ जो जेंट्स है उनके लिए भी सेम इसी वे में व्यवस्था की गई है।
वो भी अपनी यहाँ पे इस समय जितने भी श्रद्धालु है इस समय अपनी टी एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं ये भी आश्रम की तरफ से की गई है और ये भी व्यवस्था निःशुल्क है। दर्शकों, ये वो स्थल है जहाँ पर अगर कोई श्रद्धालु संत जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो निःशुल्क यहाँ पे उसको नाम दीक्षा दी जाती है। आप देख सकते हैं इस स्थल को काफी अच्छे से डेकोरेट किया जाता है और निःशुल्क नाम दीक्षा यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। और साथ ही इस आश्रम में फर्स्ट एड की व्यवस्था भी प्रोवाइड की गई है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो प्राथमिक चिकित्सा जो है वो लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। और इसके साथ भी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग की भी व्यवस्था की गई है। लोग अपने मोबाइल को यहाँ पर चार्ज करने के लिए दे सकते हैं और पूरा इसका सेटअप अंदर बना हुआ है, पूरा देख सकते हैं आप लोग। तो मतलब इस आश्रम में हर प्रकार की व्यवस्थाएं हमें देखने को मिली हैं। दर्शकों, हम पहुंच गए हैं लॉस्ट एंड फाउंड में। अगर आपका कोई सामान खोया है तो आप यहां से उस सामान को प्राप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी के जो आईडी कार्ड्स है, जो यहाँ के आश्रम के सेवादार है, किसी के यहाँ पे स्पेक्सेस है, हेडफोन्स है। तो ये सारी वस्तुएं जिस भी किसी की फोटोज है, देखो आप वो फोटोज भी देख सकते हो कि अगर आपकी फोटोज भी कुछ खो गई है तो यहाँ पे उसे कलेक्ट करके रखा जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ कपड़े हैं जो लोगों के खो गए हैं, वहाँ इन कपड़ों को भी यहाँ पे कलेक्ट करके रखा गया है। तो जो भी यहाँ पे लोग आते हैं, श्रद्धालु है या आम लोग हैं, उनका अगर कोई भी सामान खो जाता है तो वो इस स्थान से प्राप्त कर सकते हैं। इसका नाम है पुस्तकालय और आप यहाँ पे देख सकते हो एक एक ऐसे नंबर वाइज यहाँ पे हमारे को ऊपर पोस्टर देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे सेवादार भी हैं और नीचे यहाँ पे बहुत सारी बुक डिस्प्ले कर रखी है। जो श्रद्धालु कोई भी बुक लेने के लिए इच्छुक होता है तो वो यहाँ पे ले सकता है। और एक और बात आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बुक है वो मल्टी लैंग्वेजेस में दिख रही है हमें। तो दर्शकों, अभी हम आ चुके हैं पंडाल स्थल पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक विशाल पंडाल यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर जो आने वाले लोग हैं, जो आने वाले श्रद्धालु लोग हैं, उन लोगों के लिए बैठने की और सोने की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाती है। आप इस साइड देख रहे होंगे, यहाँ पर जो है वो बहनों के सोने की व्यवस्थाएं, बैठने की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। और दूसरी साइड इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पुरुष लोग हैं उन लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर लगभग हजारों की संख्या में इस वक्त श्रद्धालुजन मौजूद है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और बिल्कुल बीच में इनके बिल्कुल पार्टीशन किया है, आप देख पा रहे होंगे। एक तरफ को महिलाएं हैं और दूसरी तरफ पुरुष। बिल्कुल अच्छी से यहाँ पर व्यवस्थाएं आश्रम के द्वारा यहाँ पर की गई है। और साथ ही आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे होंगे यहाँ पर प्रणाम स्थल लगा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो संत जी के अनुयायी लोग हैं वो लोग यहाँ पर दंडवत प्रणाम करते हैं। बिल्कुल लेटकर प्रणाम किया जाता है अपने गुरुदेव को, ये लोग प्रणाम करते हैं। और इसके साइड में आपको हम एक और चीज दिखाते हैं। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर अखंड पाठ चल रहा है जो कि 3 दिन तक चलता है। संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों का ये पाठ यहाँ पर किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पाठी आगे बैठकर पाठ पढ़ रहे हैं और साथ में एक कतार लगी हुई है जो कि चवर की लगी हुई है यहाँ पर। और ये था महिलाओं का सेक्शन और दूसरी तरफ सेम ऐसा ही सेक्शन बनाया गया है पुरुषों के लिए। तो दर्शकों, आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे होंगे यहाँ पर सेम वैसा ही पुरुषों के लिए व्यवस्था की गई है पाठ की। यहाँ पर जो पुरुष है श्रद्धालु वो पाठ कर रहे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो दर्शकों, ये आपने देखा कि किस प्रकार यहाँ पर पंडाल में व्यवस्थाएं की गई है। दर्शकों, ये थी ऐसी न्यूज़ हिमाचल की तरफ से प्रकट दिवस की खास कवरेज, जिसमें हमने आपको बताया कि कबीर जी के प्रकट होने का प्रमाण एवं यहाँ पे जो समागम चल रहा है उसकी व्यवस्था है। आपको ये समागम कैसा लगा, इसकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। एवं ये समागम आप कौन से सतलोक आश्रम में जाके अटेंड करने वाले हैं, इसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आस्था कहती है मानो, तथ्य कहते हैं जानो, पर जब दोनों एक ही जगह पर मिलने लगे तो इससे क्या सिर्फ संयोग समझे या संकेत। हमने सिर्फ देखा और साझा किया, अब सोचना आपका काम है।